तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जो चल रही होगी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी स्टूडेंट का रहने वाली। मैं पे बात करें यूपीपीएससी जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लेक्चरल का आप लोगों ने एग्जाम दिया था। फाइनली जब से आप लोग का एग्जाम हुआ है तब से लगातार काफी स्टूडेंट परेशानी की सर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। फाइनली यहाँ पे सभी स्टूडेंट के यहाँ पे खुशखबरी आ चुकी है, रिजल्ट पर हरी झंडी लग चुकी है। विभाग ने जारी कर दिया अचानक से 3 नोटिस आंकड़े जो है जारी कर दिए गए। कब आप लोग का रिजल्ट जो है वो जारी किया जा रहा है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए। कोई भी अपडेट है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। मात्र 4 ऐसे आपके जो सब्जेक्ट हैं जिसकी कटऑफ जो है इस बार आपकी जो है हाई फाई जाने वाली है। कटऑफ की टेंशन खत्म हो चुकी है। इसमें हम बात करेंगे टोटल आपके जो 28 सब्जेक्ट की कटऑफ इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, चाहे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, यहाँ पे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविल, सोशियोलॉजी, संस्कृत है, उर्दू है, सभी के सभी 28 आपके जो सब्जेक्ट की कटऑफ इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो भाई बिल्कुल आपको जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट वाइज इस वीडियो के माध्यम से कटऑफ लिस्ट जो जारी कर दी है, विभाग ने जारी कर दिया अचानक से नोटिस। विभाग की तरफ से बड़ी खबर यहाँ पे निकल के आ रही है। ए टू जेड जानकारी समझने की कोशिश करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना। चले बात करते क्या न्यूज़पेपर में छप के आया हुआ, उसके पहले हम बात करते साथियों यूपीपीएससी जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का आप लोगों ने यहाँ पे जो है सहायक प्रोफेसर के यहाँ पे आप लोगों ने एग्जाम दिया था। फाइनली आप बता दें आप लोग का परीक्षा जो है 31 मई को कंप्लीट करा लिया गया है। और जब से कैंडिडेट अपना एग्जाम देके आए हैं तब से स्टूडेंट एक ही मन में सवाल कर रहे हैं कि सर यहाँ पे क्या कटऑफ रहने वाले, सब्जेक्ट वाइज आप कटऑफ बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट है काफी परेशान है कटऑफ को लेकर। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहना। सारे के सारे 28 विषयों की आपको जो इस वीडियो के माध्यम से कटऑफ जो है बताने वाले हैं। टोटल वैकेंसी कितनी है सारी जानकारी समझने की कोशिश करना। संचालक प्राधिकरण अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं परीक्षा का नाम, तो सरकारी महाविद्यालय प्राथमिक में सहायक प्रोफेसर पद के लिए यहाँ पे जो आपकी परीक्षा कराई गई है। विज्ञापन संख्या आपको दिख रही होगी, विज्ञापन संख्या क्या है साथियों। एंड पोस्ट का नाम अगर बात करते हैं सहायक प्रोफेसर है, सहायक प्रोफेसर है। और इसके बाद हम टोटल वैकेंसी अगर बात करते हैं तो अच्छी खासी पोस्ट जो है निकाली गई है। 1253 पद पर आपकी जो भर्ती है वो जारी की जा रही है। उसके बाद बात करते हैं एडमिट का आपको यहाँ पे जो जारी कर दिया गया था। और परीक्षा तिथि अगर बात करते हैं तो आप लोग का एग्जाम जो है 31 मई को यहाँ पे रविवार को एग्जाम जो है कंडक्ट कराया गया था। और एक दिन आप लोग को यहाँ पे जो रविवार को एग्जाम कराया गया था। समय अगर बात करते हैं तो 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच में आपको यहाँ पे जो है परीक्षा का समय था। इसके बाद परीक्षा का जो मोड है वो लिखित परीक्षा था, मतलब आपका ऑफलाइन मोड में आप लोग का एग्जाम जो है कंडक्ट कराया गया था साथियों। और यहाँ पे आधिकारिक वेबसाइट आपको दिख रही होगी upsc.ub.nic.in पर आपको जो है सारी जानकारी जो है मिलने वाली है। इसके बाद बात करते हैं साथियों एग्जाम डेट हमने आपको बता दिया 31 मई है। एग्जाम का जो है शिफ्ट है वो 8:30 से 11:30 बजे के बीच में आता। टोटल क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो 120 एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। जो टोटल मार्क्स है 150 मार्क्स का आपका यहाँ पे जो है क्वेश्चन पेपर रहा था। करेक्ट आंसर की बात करते हैं यहाँ पे आपको बता दें 1/, आपको जो है 25 मार्क्स था। और नेगेटिव मार्किंग आपकी जो है 1/4 आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग थी। जी हाँ साथियों, आप लोग को नेगेटिव मार्किंग इसमें इस एग्जाम में थी। और अगर बात करते हैं आंसर की स्टेटस के बारे में तो आप लोग यहाँ पे जो आंसर की कब तक जारी की जाएगी सारी जानकारी समझ लेना। सबसे बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से परीक्षा केंद्र आपके बनाए गए थे। तो यहाँ पे यूपीपीएससी सहायक प्रोफेसर परीक्षा केंद्र आपको समझ लेना होगा। 31 मई 2026 को आयोजित ये परीक्षा जो है सुबह के 8:30 से 11:30 बीच में कराई गई थी, जिसमें जिले के टोटल 10 आपके परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, जौनपुर, कानपुर नगर, इसके बाद लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, ये सारे के सारे आपके जो है जोन बनाए, आपकी जो है परीक्षा केंद्र बनाए गए थे जहां आप लोग का एग्जाम जो है कंडक्ट कराया गया था। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं विदाउट टेस्ट सीरीज तो समझो आप बिना प्रैक्टिस के मैच खेलते हैं। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, टेस्ट सीरीज से ही पता चलता है कि आपके रियल एग्जाम की तैयारी किस तरीके से चल रही है। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी के किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए एक ही प्लेटफॉर्म है और आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बता दें टेक्स्ट बुक की तरफ से मिशन ऑफिसर सेल चल रही है, जिसमें बहुत कम अमाउंट में ये सेल आपको मिलती है। और अगर आप इस सेल को पास को लेते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं यहाँ पे आपको बता दें। सबसे पहले अगर आप टेक्स्ट बुक का पास लेते हैं तो यहाँ पे 1,50,000 से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट आपको री अटेम्प्ट मोड में मिल जाता है। 30,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाते हैं। रैंक वाइज आपको टेस्ट सीरीज मिलती है। 10,000 से ज्यादा स्टडी नोट्स मिल जाते हैं साथियों। और यहाँ पे रियल टाइम डाउट सपोर्ट मिलता है। अनलिमिटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाते हैं। अनलिमिटेड लाइव टेस्ट आपको मिल जाता है। इतना नहीं आपको बता दें 375 गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप एक ही प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। यहाँ पे बता दें इसकी जो है सेल चल रही है और यहाँ पे आप बता दें दो तरीके से ये सेल है। पहला है कि आप 3 महीने का सेल इसका ले सकते हैं और दूसरा है ईयरली टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ईयरली पास ले लेते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो आप 1 साल का परचेज करिए, जिसमें आपको यहाँ पे 749 रुपए में ये सेल दिख रही है। लेकिन अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं, आपको यहाँ पे अप्लाई कूपन कोड का यूज दिख रहा होगा, आप इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आप हमारा कूपन कोड यूज करेंगे। कूपन कोड हमारा क्या है साथियों, जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो जॉब हमारा कूपन कोड है, ये आपको दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है, जॉब लिखा हुआ है, GOB, जॉब आपका कूपन कोड है। और अप्लाई करेंगे, जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे साथियों, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप हमारा कूपन कोड यूज करेंगे। जैसे आप क्लिक किए, देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको जो है 649 रुपए में ये सेल आपको मिल रही है। यहाँ पे बाय नाउ वाले ऑप्शन पे जाना होगा, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप जाइए। और ध्यान देना है कि जो इनके पुराने यूजर है उनके लिए ये आपको बता दें कि हो सकता है कि कूपन कोड यूज ना हो, तो आप नए नंबर से यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे, चाहे आपके भैया का है, चाचा का है, किसी का भी, आप अपने नए नंबर से आपको लॉगिन हो जाना होगा। और इसके बाद इस टेस्ट को आपको क्या करना है, इस स्टेशनरी को परचेज करना। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सभी के सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए एक ही प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे है, सबसे अच्छा है। आप सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 375 से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी होती है इसमें। SSC के किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर सकते हैं, देख पा रहे होंगे। बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, टीचिंग की कर सकते हैं, सिविल सर्विस की आप कर सकते हैं, रेलवे की किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, डिफेंस की कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, पुलिस की कर सकते हैं। सभी के सभी आप जो है सभी 375 गवर्नमेंट जॉब की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं और बिना मॉक टेस्ट के आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें से पता चलता है कि आपकी रियल एग्जाम की तैयारी किस तरीके से चल रही है और किस टॉपिक की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, किस सब्जेक्ट की वजह से आपको जो सिलेक्शन रुक रहा है। इसलिए आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मॉक टेस्ट आपको कहां से लगाना है, टेक्स्ट बुक का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसमें हजारों स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। PPSC GDC असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का आप लोगों ने फॉर्म भरा था, फाइनली यहाँ पे आप लोग का परीक्षा जो संपन्न हो चुका है और रिजल्ट पे लेके बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। चैनल पे पहले विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC द्वारा आयोजित राजकीय डिग्री कॉलेज यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए यहाँ पे लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है और अब सभी हजारों अभ्यर्थियों की निगाहें रिजल्ट और आगे की प्रक्रिया पर टिकी हुई है। काफी स्टूडेंट लगातार इंतजार कर रहे हैं लंबे समय से कि सर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण डेट के बारे में बात करते हैं। आप लोग की यहाँ पे विज्ञापन संख्या जो यहाँ पे दिख रहा होगा 25-26 की आपकी वैकेंसी है, जिसमें जो है 1253 अच्छे खासे जो है इस बार जो है फॉर्म निकाले गए थे, आपके पोस्ट निकाले गए थे, जिसमें टोटल जो है 28 सब्जेक्ट की कटाव जो इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। कौन कौन से आपके सब्जेक्ट है इस वीडियो के माध्यम से समझ लेना और किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है, क्योंकि कटऑफ का निर्धारण करने से पहले आपको अपने पोस्ट का यहाँ पे पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है। आंसर की आपकी जो यहाँ पे जो 3 जून को रिलीज की गई थी साथियों, 3 जून को आप लोग अपनी आंसर की जो है देख पाए थे और इसके बाद जो ऑनलाइन आवेदन जो है प्राधिकरण के पूर्व हुआ था। लिखित परीक्षा जो है 31 मई को आप लोग का यहाँ पे हुआ था और रिजल्ट को लेकर काफी स्टूडेंट परेशान है। आप लोग का रिजल्ट जो है 18 अगस्त, जी हाँ साथियों 18 अगस्त 2026 को आप लोग का रिजल्ट जो है वो जारी किया जा रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो लिखित परीक्षा आपकी हो चुकी है। लिखित परीक्षा में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद जो है आपका दस्तावेज सत्यापन होगा और इसके बाद आपकी जो अंतिम चयन प्रक्रिया होगी। यहाँ पे रिजल्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार मूल्यांकन कार्य जो है तेजी से चल रहा है और 18 अगस्त 2026 को यहाँ पे UPPSC GDC यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का परिणाम जो जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद जो सफल अभ्यर्थी इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों में काफी उत्साह है साथियों, क्योंकि सोशल मीडिया पर UPPSC GDC रिजल्ट को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं। लाखों उम्मीदवार अब अपने 18 अगस्त को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। निष्कर्ष के बारे में बात करते हो तो 18 अगस्त 2026 को आप लोग का रिजल्ट जो जारी किया जा रहा है और इसके बाद जो है इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोग की जारी की जाएगी। 1253 पदों आपकी जो होने वाली है भर्ती आपकी जो है उत्तर प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेज यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का एक सुनहरा अवसर देती है और यह सभी अभ्यर्थियों की निगाहें जो है 18 अगस्त 2026 को आने वाले रिजल्ट पर टिकी हुई है। ये डाटा आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज आप लोग की जो है क्या पोस्ट है साथियों, सब्जेक्ट वाइज कितनी पोस्ट है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट काफी कंफ्यूजन में कि सर हमारे सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट है और क्या कटऑफ रहने वाली है। कटऑफ बनाने से पहले जो आप लोग के यहाँ पे जो है पोस्ट की वैकेंसी समझना बहुत जरूरी है। इसी बात जो है आप लोग जो है कटऑफ बनने वाली है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे विषय वार आपकी जो पदों की विधि सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में, तो सबसे पहले कॉमर्स की अगर बात करते हैं तो कॉमर्स की आपकी जो है टोटल पोस्ट है 157 है, जिसमें 64 आपके यूआर के लिए है, 42 ओबीसी के लिए है, 15 आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है, 31 आपका जो है एससी और 5 आपकी जो एसटी कैंडिडेट। इंग्लिश की बात करते हैं तो 92 आपका टोटल पोस्ट है, जिसमें 41 यूआर के लिए है और बाकी कैटेगरी आपको दिख लेना होगा कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट आपको दिख रही है। हिंदी की बात करते हैं तो यहाँ पे 87 आपकी जो टोटल वैकेंसी है 40 यूआर के लिए है। केमिस्ट्री की बात करते हैं
87 आपकी टोटल पोस्ट है, 40 यूआर के लिए है। मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 79 आपकी जो टोटल पोस्ट है, जिसमें 24 यूआर के लिए, 26 आपका ओबीसी के लिए है। इसके बाद जूलॉजी की बात करते हैं, जंतु विज्ञान की, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल वैकेंसी आपको दिख रही होगी 79 है। वनस्पति विज्ञान 79 आपकी टोटल वैकेंसी है। टोटल यूआर के लिए यहाँ पे 33 पोस्ट है। समाजशास्त्र के लिए यहाँ पे जो 78 पोस्ट है, जिसमें 35 आपके यूआर के लिए है। अर्थशास्त्र की अगर आपको बात करते हैं 61 आपके जो है यूआर टोटल वैकेंसी है, जिसमें 30 यूआर के लिए है। उसके बाद बात करते हैं फिजिक्स की, तो यहाँ पे 60 टोटल पोस्ट है, जिसमें 28 टोटल यूआर के लिए है। बाकी कैटेगरी वाइज आपको दिख रहा होगा किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन के, तो यहाँ पे 59 आपकी टोटल पोस्ट है, जिसमें 27 यूआर की सबसे ज्यादा वैकेंसी है। इतिहास हिस्ट्री की बात करते हैं 58 आपकी टोटल वैकेंसी है, जिसमें 25 सबसे ज्यादा यूआर की वैकेंसी है। राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस की आपकी जो है 57 टोटल पोस्ट है, जिसमें 27 सबसे ज्यादा यूआर कैटेगरी की यहाँ पे टोटल पोस्ट है। संस्कृत की अगर बात करते हैं प्यारे साथियों तो 56 आपकी जो है यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। भूगोल की आपकी जो 46 टोटल पोस्ट है। मनोविज्ञान की आपकी 31 टोटल पोस्ट है। गृह विज्ञान की अगर बात करते हैं 28 टोटल पोस्ट है। बाकी कैटेगरी में आपको देख लेना होगा। इसके बाद दर्शन शास्त्र की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो 14 टोटल पोस्ट है। शिक्षा शास्त्र की आपके 14 पोस्ट है। चित्रकला अगर हम बात करते हैं ड्राइंग और पेंटिंग के 8 पोस्ट है। उसके बाद हम गायन की बात करते हैं 6 पोस्ट टोटल है। वादन संगीत की अगर बात करते हैं सितार के 4 पोस्ट है। वादक संगीत तबला की बात करते हैं 4 पोस्ट है, जिसमें जनरल के 3 पोस्ट है। बाकी आपको यहाँ पे जो है एससी के लिए मात्र 1 पोस्ट है। उसके बाद उर्दू की बात करते हैं, सही विज्ञान की बात करते हैं 3 पोस्ट है, 2 पोस्ट है। इसके बाद सांख्यिकी के 2 पोस्ट है। कंप्यूटर विज्ञान के आपके 1 पोस्ट है। फारसी के आपके 1 पोस्ट है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी हमने बता दिया 1253 टोटल पोस्ट है, जिसमें कैटेगरी वाइज अगर बात करते हैं जनरल के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी है 565 है। और यहाँ पे ओबीसी के लिए अगर बात करते हैं 315 है। उसके बाद बात करते हैं साथियों की नोट यहाँ पे आपको दिख लेना होगा। टोटल वैकेंसी आपकी जो है 1253 है। पदों में 200 आपकी जो है 37 सीटें जो है महिला उम्मीदवारों के लिए यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या की आरक्षित की गई है। जी हाँ साथियों, महिलाओं के लिए यहाँ पे 237 पोस्ट है जो आरक्षित की गई है। उसके बाद बात करते हैं कि आप लोग सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहला जो स्टेप आपका होगा, टोटल आपके परीक्षा का प्रकार ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया था टोटल 120, और यहाँ पे जो आपके प्रश्न थे जिसमें आपके विषय के 90 क्वेश्चन पूछे गए थे और जनरल स्टडी के 30 क्वेश्चन, यानी टोटल मार्क्स जो है 150 नंबर का था और समय जो है 2 घंटे का दिया गया था। नेगेटिव मार्किंग आपको जो है यहाँ पे 1/3 थी। प्रत्येक गलत अंक के आपके जो 1/033 आपके जो अंक काटे जाएंगे। परिणाम जो है एक सीट पर लगभग 3 से 5 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू दूसरा तरीका क्या होगा, तो दूसरा जो स्टेप होगा साथियों इंटरव्यू का होगा। यह चयन प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होगी क्योंकि टोटल आपके जो है 100 नंबर होंगे इंटरव्यू के। जांच के बिंदु अपने विषय की समझ होनी चाहिए, पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए, टीचिंग स्किल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन, रिसर्च वर्क और फाइनल मेरिटोलॉजी। इसके आधार पर आपकी जो फाइनल रैंक और नौकरी केवल इंटरव्यू के मिलेगी, आधार पर ही तय की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन होगा। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन में इंटरव्यू पास करने के बाद जो है सभी कैंडिडेट को यहाँ पे जो दस्तावेज सत्यापन की जाएगी, जांच की जाएगी। जैसे एनसीटी और एससीटी सर्टिफिकेट या पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी की मार्कशीट होनी चाहिए जो 55% के साथ आपके पास होनी चाहिए। एससी एसटी ओबीसी के लिए 50% अनिवार्य है। जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे होना चाहिए यदि आपका अप्लाई होता है तो। इस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं कि आप लोग जो है क्या कट ऑफ रहने वाली है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में स्टूडेंट है। सब्जेक्ट वाइज आपको बता दें कि सभी की सभी सब्जेक्ट की आपको यहाँ पे जो कट ऑफ बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल 28 विषयों की संभावित कट ऑफ जो है 150 में से आपको बता रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉमर्स की, तो टोटल पदों की संख्या हमने आपको पहले ही बता दिया 157 आपकी टोटल पोस्ट है। जिसमें अगर बात करते हैं संभावित कट ऑफ के बारे में तो 112 से 100 आपकी जो है 20 आपकी जो है सबसे ज्यादा आप लोग की कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद बात करते हैं अंग्रेजी इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो 92 टोटल पोस्ट है, जिसमें आपको बात करते हैं 115 से 122 के बीच में आपको जो जनरल कैटेगरी संभावित कट ऑफ रहने वाली है। सामाजिक विज्ञान के बाद हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की, तो केमिस्ट्री की आपकी 87 पोस्ट है, जिसमें 110 से 118 आपकी संभावित कट ऑफ रहेगी। जनरल कैटेगरी हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी के लिए यहाँ पे 87 पोस्ट है, जिसमें 125 से 132 के बीच में आपका रहेगा। यहाँ पे कड़ा मुकाबला आपका रहने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं जूलॉजी 79 आपकी टोटल पोस्ट है, जिसमें 118 से 124 के बीच में कट ऑफ रहेगी। उसके बाद वनस्पति विज्ञान की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 79 आपकी टोटल पोस्ट है, जिसमें अगर बात करते हैं 116 से 122 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। मैथमेटिक्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 79 टोटल पोस्ट है, जिसमें 105 से 112 के बीच में कट ऑफ रहेगी। कठिन है, कैलकुलेटिव पेपर आपका आया था। समाजशास्त्र की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बता दें 78 टोटल पोस्ट है, जिसमें 120 से 124 के बीच में अगर आपके अंक आ रहे हैं तो बिल्कुल आप सेव है साथियों। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की आपकी 61 पोस्ट है, जिसमें 112 से 118 के बीच में अगर आपका नंबर है बिल्कुल सेव है। इंटरव्यू की तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। फिजिक्स की अगर बात करते हैं 60 पोस्ट है, जिसमें 108 से 115 के बीच में कट ऑफ रहेगी। शारीरिक शिक्षा की अगर बात करते हैं जहाँ पे 59 आपके टोटल पोस्ट है, 110 से 116 के बीच में कट ऑफ रहेगी। इतिहास की अगर बात करते हैं हिस्ट्री की आपके टोटल 58 पोस्ट है, 118 से 125 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। राजनीतिक विज्ञान की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बता दें 57
टोटल पोस्ट है जिसमें 122 से 28 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी। संस्कृत का आपकी जो 56 टोटल पोस्ट है जिसमें 120 से 126 के बीच में जो है आप लोग की कट ऑफ रहने वाली है। भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल की आपके यहाँ पे जो 46 टोटल पोस्ट है 120 से 128 के बीच में। मनोविज्ञान जो है 31 पोस्ट है 114 से 120 के बीच में। गृह विज्ञान की 128 टोटल पोस्ट है जिसमें 115 से 122 के बीच में कट ऑफ रहेगी। शिक्षा शास्त्र के आपके 14 पोस्ट है जिसमें 122 से 180 कितनी है 128 आपकी जो आप लोग की जो है यहाँ पे रहने वाली है कट ऑफ। उसके बाद दर्शन शास्त्र की आपकी 14 पोस्ट है जिसमें 116 से 122 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। चित्रकला अगर बात करते हैं ड्राइंग के आपके 8 पोस्ट है जिसमें 125 प्लस आपका जो है यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है। गायन संगीत के आपके जो है 6 पोस्ट है जिसमें 124 कट ऑफ रहने वाली है, उससे प्लस ही रहेगा। वादन संगीत के आपके जो 4 पोस्ट है जिसमें 126 प्लस आपका कट ऑफ रहेगा। वादन संगीत तबला की बात करते हैं, सितार की हमने बता दिया, तबला की 125 प्लस आपका कट ऑफ रहेगा। उर्दू के 3 पोस्ट है जिसमें 125 से 130 के बीच में कट ऑफ रहेगी। सांख्यिकी की आपकी जो है 2 पोस्ट है जिसमें 115 से 120 के बीच में कट ऑफ रहेगी। कंप्यूटर विज्ञान की 1 पोस्ट है जिसमें 135 से 140 के बीच में आपको बता दें कट ऑफ रहने वाली है। इसके बाद फारसी की अगर बात करते हैं 1 पोस्ट है 130 से 35 के बीच में आप लोगों को कट ऑफ रहने वाली है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें टोटल 28 विषयों की क्या कट ऑफ रहने वाली है। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना। उसके बाद बात करते हैं कौन सा सब्जेक्ट है जिसका आप लोग का क्या कंपटीशन है। हिंदी अगर बात करते हैं तो आपका जो हाई कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिला है। पॉलिटिकल साइंस उच्च आपका जो हाई था। उसके बाद आप लोग का इंग्लिश का जो पेपर हुआ है मॉडरेट था। उसके बाद हिस्ट्री आपकी जो है उच्च रही। ज्योग्राफी अगर बात करते हैं भूगोल आपका ये हाई रहा था। इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स तो आपका मॉडरेट था। इसके बाद हम समाजशास्त्र की बात करते हैं तो यहाँ पे मॉडरेट टू इजी रहा था। उसके बाद फिजिक्स की बात करते हैं तो ये हार्ड टू मॉडरेट आप लोग का यहाँ पे एग्जाम का लेवल था। उसके बाद हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की तो यहाँ पे मॉडरेट था। मैथमेटिक्स आपके जो है कैलकुलेटिव पेपर पूछा गया था, हार्ड रहा था। जियोलॉजी और बॉटनी की अगर बात करते हैं तो आप लोग का हाई पेपर रहा था, हाई लेवल रहा था। उसके बाद बात करते हैं कॉमर्स तो कॉमर्स का आपको जो मॉडरेट एग्जाम लेवल रहा था। इसके बाद शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं तो हाई लेवल यहाँ पे रहा था। ठीक है, इसके बाद आपको बात करते हैं कैटेगरी में आपको जो है छूट का क्या अनुमान है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो है कैटेगरी आपको जनरल कैटेगरी से -5 -8 जो है कम कर लेना होगा। तो यहाँ पे अगर आपके इतने नंबर रहे तो आप उम्मीद कर सकते हैं फिजिकल के लिए इंटरव्यू के लिए। उसके बाद एससी की बात करते हैं तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी से 20 से 25 आपको कम कर लेना होगा, यानी 95 से 105 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो बिल्कुल सेव है। और एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो जनरल से 30 से 35 नंबर अगर आपकी कम है, यानी 85 से 95 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है किसी भी सब्जेक्ट से है तो बिल्कुल आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं आप लोग का सिलेक्शन होगा। बिल्कुल यहाँ पे कोई भी क्वेरी है, मन में सवाल है, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। और लगातार काफी स्टूडेंट परेशान है आंसर क्यों को लेके, तो आंसर की आप लोग की बहुत जल्द रिलीज कर दी जाएगी। और इसके बाद अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करने। चलिए सबसे पहले बात करते हैं साथियों